हेलो एंड वेलकम बैक टू वायोम व्यू पॉइंट, जहां हम आपको ले जाते हैं साइंस और फिलॉसफी के सबसे गहरे टॉपिक्स में। आज का टॉपिक है टाइम, यानी समय। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम सबके लिए बहुत फेमिलियर है, लेकिन जब हम इस पर डीपली सोचना शुरू करते हैं तो सवालों का एक ओशन खुल जाता है। समय होता क्या है, क्या ये एक इल्यूजन है, और ये कैसे काम करता है? चलिए आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। टाइम, एक एवरीडे एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम टाइम को अपने रोज के एक्सपीरियंस के रूप में समझते हैं। हम सबके लिए समय एक फ्लोइंग रिवर की तरह लगता है, जो हमारे पास्ट से स्टार्ट होता है, प्रेजेंट से गुजार के फ्यूचर की तरफ जाता है। हम टाइम को मेजर करते हैं क्लॉक्स और कैलेंडर से। हम कहते हैं कल 12 बजे मिलना, शाम को 6 बजे ट्रेन है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम को एक्चुअल में मेजर कैसे किया जाता है? न्यूटोनियन टाइम। आइजैक न्यूटन ने कहा था कि टाइम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एक ऐसे एंटिटी जिसे ना कोई रोक सकता है और ना ही बदल सकता है। टाइम एक स्ट्रेट लाइन की तरह हर जगह एक जैसा फ्लो करता है। न्यूटन के लिए टाइम एक एक्सटर्नल रियलिटी थी जो स्पेस से अलग थी। टाइम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, रिलेटिविटी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम और स्पेस एक ही चीज के दो पार्ट्स हैं, स्पेस टाइम। मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और टाइम को अलग करके समझना गलत है। रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम एक कांस्टेंट नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा था कि जब आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब स्पीड से ट्रैवल करते हो तो टाइम आपके लिए स्लो हो जाता है। ये एक ऐसे फिनोमिनन को जन्म देता है जिसे हम टाइम डिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पेस में एक स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो जो लाइट की स्पीड के करीब हो, तो आपके लिए 1 घंटा गुजरने में जो समय लगेगा, वैसे ही अर्थ पर बहुत ज्यादा टाइम गुजार चुका होगा। इन सिंपल टर्म्स, टाइम हर जगह एक जैसा नहीं है। हम बात केन हर्ग है। अगर एक भाई स्पेस में हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करे और दूसरा भाई अर्थ पर रहे, तो जो भाई स्पेसमैन होगा उसके लिए समय स्लो चलेगा। जब ये वापस मिलेंगे तो दोनों के समय में फर्क होगा। इससे टाइम ट्रैवल जैसे चीज को थियोरेटिकली पॉसिबल बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या टाइम एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर फील करते हैं? कई फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टाइम एक इल्यूजन हो सकता है। अगर आप एक थ्योरेटिकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही स्पेस टाइम कंटिन्यूम का पार्ट हैं। टाइम बस एक एक्सपीरियंस है जो हमारे माइंड में होता है। हर जगह यूनिवर्स में अलग अलग जगह टाइम की अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये एक थ्योरी है जो ये कहती है कि पूरा टाइम एक ब्लॉक की तरह होता है। मतलब हर इवेंट जो हुआ है, हो रहा है या होगा, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हम बस एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हैं जहां हम नाउ को फील करते हैं। अब समझते हैं कि टाइम को साइंटिफिकली कैसे मेजर किया जाता है और ये कैसे काम करता है। आज हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो टाइम को उनके सबसे एक्यूरेट लेवल पर मेजर कर सकते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स एटॉमिक वाइब्रेशंस के थ्रू टाइम को ट्रैक करती हैं, जो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती हैं। ये क्लॉक्स स्पेस मिशंस और जीपीएस सिस्टम्स में टाइम ट्रैकिंग के लिए यूज की जाती हैं। अगर जीपीएस सैटेलाइट्स का टाइम अर्थ के टाइम से सिंक्रोनाइज ना हो तो नेविगेशन गलत हो जाता। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी भी टाइम को अफेक्ट करती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना स्लो टाइम चलेगा। इसीलिए ब्लैक होल्स के आसपास टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है। ब्लैक होल्स की बात करें तो ये यूनिवर्स के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, और वहीं ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, जबकि दूर बैठकर देखने वाले के लिए टाइम नॉर्मल चलेगा।
ब्लैक होल का एज, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, वहां पर टाइम ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है। ब्लैक होल के अंदर के फिजिक्स के रूल्स हमें पूरी तरह से समझ नहीं आए, लेकिन टाइम वहां पर अलग तरीके से बिहेव करता है। अब सवाल उठता है कि फ्यूचर में टाइम कैसे चेंज हो सकता है। क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के हिसाब से थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन यह अब तक एक साई-फाई कॉन्सेप्ट ही है। बहुत सारे पैराडॉक्सेस, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, इस थ्योरी के अगेंस्ट चैलेंज करते हैं। अगर आप पास्ट में ट्रैवल करके अपने ग्रैंडफादर को मार दो, तो आप खुद एग्जिस्ट कैसे करोगे? इस तरह के पैराडॉक्सेस हमें टाइम ट्रैवल थ्योरीज को दोबारा रीथिंक करने पे मजबूर करते हैं। तो यह था टाइम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया, और अब हम समझ रहे हैं कि टाइम कैसे स्पेस के साथ जुड़े हुए हैं। टाइम की मिस्ट्री हमेशा से साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स के लिए एक एनिग्मा रही है, और हो सकता है फ्यूचर में हम इससे और भी डीपली समझ पाए। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार वियोम व्यू पॉइंट के एक नए और माइंड बेंडिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।